Hello. So today topic will be adjective. सबसे पहले हम अने आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आर्टिकल का। ओके, सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो एडजेक्टिव ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ऑल द बेस्ट। डिटर्मिनर, डिटर्मिनर मतलब जो नाउन के पहले आकर उसको डिटरमाइन करता है उसको डिटर्मिनर कहते हैं। और जैसे आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, तो बुक नाउन है और यहाँ पर दिस आकर उसको डिटरमाइन कर रहा है। सो दिस इज डिटर्मिनर हियर। ओके, अब हम आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल मतलब ये एंड हो गया और जो डिफिनिट आर्टिकल हो गया वो दी हो गया। हम अगर ये एन का बात करते हैं तो ये एन जो है सेंटेंसेस में एनी का सेंस देता है और ऑल का सेंस देता है। आई वांट टू बाय ए कार, आई वांट टू ये बाय कार मतलब मैं कोई भी कार खरीद सकता हूँ। ओके, आई वांट ये स्टूडेंट टू डू दिस वर्क, यहाँ पर सारे स्टूडेंट बिरादरी का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। ये फादर कैन अंडरस्टैंड एंड माई फीलिंग्स, तो इस वर्ल्ड के हर एक फादर मेरे फीलिंग्स को समझ सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर बोलते हैं द फादर ऑफ रोहन कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग, तो यहाँ पर उसको डिफाइन कर रहे हो, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ बोल रहे हो ये फादर कैन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी खुल जा रही है। जहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी खुल जाए तो वहाँ पर ये का यूज़ करें। ओके, अब बात करते हैं ये स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, मतलब कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। दिस इज़ द बॉय हु विल हेल्प यू, मतलब ये बॉय है जो तुम्हारा हेल्प करेगा। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, उसको वहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं। ये एंड अब मैं उसको 3 रूम का लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो 3 रूम है, यहाँ पर 3 रूम से हम ये और दी का जो है पूरा कन्फ्यूज़न ही खत्म करेंगे। सबसे पहले मान लो 3 रूम है, 3 रूम में बुक रखा हुआ है, हम बोलते हैं ब्रिंग ये बुक फ्रॉम ये रूम। तो 3 रूम है तो हमको ना पता है कौन सा रूम है, कौन रूम जाना है, कौन रूम से बुक उठाना है, कुछ यहाँ पर डिफिनिट नहीं है। दूसरा बोलते हैं ब्रिंग ये बुक फ्रॉम ये रूम, यहाँ पर 2 रूम है, फिर पता नहीं है हमको। लेकिन अगर आप एक रूम रखते हो और बोलते हो ब्रिंग ये बुक फ्रॉम द रूम, तो यहाँ पर क्या है, डिफिनिट है। लेकिन आप एक रूम रखते हो, एक बुक रखते हो, तो क्या बोलते हो, ब्रिंग द बुक फ्रॉम द रूम, तो यहाँ पर दोनों दोनों क्या है, दोनों डिटरमाइंड है। ओके, अब यूज ऑफ अदर के बारे में बात करते हैं। आई हैव 2 रूम्स, आवर रूम इज फॉर मी एंड द अदर इज फॉर हिम। आई हैव 2 फ्रेंड्स, वन इज ए डॉक्टर एंड द अदर इज ए टीचर। द मैन हैड ए बुक इन हिज वन हैंड एंड ए पेन इन द अदर हैंड। आई डू नॉट लाइक द अदर हाफ द मूवी, ए कार कमिंग फ्रॉम द अदर साइड हिट हर्स। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 2 ही ऑप्शन है, जहाँ पर 2 ऑप्शन रहता है वहाँ पर दी अदर का ही यूज होता है। आप एक हैंड लेफ्ट हैंड है तो एक राइट हैंड है, ठीक है ना। आप मान लो एक रूम मतलब एक कमरा में 2 ही रूम है, तो एक रूम इसके लिए एक रूम इसके लिए बचेगा। रोड में 2 ही साइड होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो जहाँ पर 2 ऑप्शन रहता है तो वहाँ पर दी अदर को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं जैसे कि माई फादर इज बिजी वन मंडे सो कॉल हिम अनदर डे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बहुत सारा ऑप्शन है, तो वहाँ पर हम अनदर का यूज़ करेंगे। ऑल द बेस्ट। अब अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, देर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव टू डू दिस, यह सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पर अदर और अल्टरनेटिव एक साथ कैसे आ सकता है, दिस इज़ नॉट गुड। आई हैव माई पेन, आई माई अदर फ्रेंड विल हेल्प यू, माई अदर टीचर विल गो देयर इज नो अदर ओपिनियन टू डू इट। नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, इसको आप मन में बिठाइएगा। अब बात करते हैं अदर्स जो होता है वो क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है। लेकिन अदर प्लस नाउन जब भी आ जाए तो नाउन के पहले डिटर्मिनर आता है। तो अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड अस। अब बात करते हैं ये एन वर्सेस वन के बारे में। तो देखो दोस्त, आप यहाँ पर एक चीज़ को देखिएगा कि जो यहाँ पर ये एन जो होता है वो नाउन पर फोकस करता है और जो वन है उसको डिटर्मिनर पर फोकस करता है। वन जो होता है वो होता है काउंटिंग पर्पज़ के लिए और जो ये एन होता है वो नाउन को पर्पज़ के लिए होता है। जैसे कि आई हैव माई कार, आई हैव दिस कार, यहाँ पिन पॉइंट किया जा रहा है। आई हैव वन कार, यहाँ पर काउंटिंग पर्पज से किया जा रहा है। आई हैव ए कार, यहाँ पर नाउन पर फोकस किया जा रहा है। आपसे कोई पूछे हाउ मैनी कार्स डू यू हैव, तो यहाँ पर आपका नंबर पूछ रहा है। तो आई हैव ऑन कार। डू यू हैव एनी पेन, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पेन स्पेसिफिक है क्या। तो येस, आई हैव ए पेन। We have got many application for this work but we have selected only one candidate। तो यहाँ पर हम काउंटिंग और नंबर पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वन क्या ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, ठीक है ना। टीचर्स आर नॉट अलाउड हियर, ओनली ये स्टूडेंट कैन एंटर। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट के साथ ये लगा रहे हैं, सारे स्टूडेंट का बात कर रहे हैं, ना कि एक स्टूडेंट का।
ओनली ये फादर कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। तो यहाँ पर पूरे फादर का बात किया जा रहा है, ये फादर का नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं साउंड के बारे में। देखो साउंड दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड, एक होता है वॉयल साउंड। वॉयल साउंड मतलब ये ई आई ओ यू, उसके बाद जो बस गया आपका वो क्या होता है कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कि आई हैव एन अम्ब्रेला, तो ये ई आई ओ यू, तो यहाँ पर यू क्या है वॉयल साउंड है तो उसके साथ एन लगेगा। एन प्लस वॉयल साउंड चेक करना है और ये प्लस कॉन्सोनेंट साउंड आपको चेक करना है। जैसे कि ही इज ये यूनिक सिंगर, यहाँ पर जब यूनिक देखोगे ना तो यूनिक यहाँ पर ओ वाला आता है, ओ वाला के साथ कोई ये का यूज़ करते ही नहीं है। He is an honest person. He give me an hour to do it, an umbrella, an hour, an honest, an MBA, ये euphemism, ये unity, ये unique, ये you, a hair, hey, an air, an ear और ये ear। इस तरीके की बातों को आप याद रखिएगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल डिटर्मिनर प्लस सिंगुलर नाउन। तो जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके पहले आप कुछ भी लगाइए, चाहे वो डिटर्मिनर हो चाहे वो आर्टिकल हो। जैसे कि आई हैव कार, ये नॉनसेंस हो जाती है। आई बॉट बुक, ये भी नॉनसेंस हो जाती है। आई हैव माई कार, गुड है। आई बॉट ये बुक आस्टरडे, गुड है। आई नो स्टूडेंट हु कम्स हियर, तो स्टूडेंट के साथ कुछ लगाना पड़ेगा, चाहे ए स्टूडेंट लगाओ, चाहे द स्टूडेंट लगाओ, चाहे दिस स्टूडेंट लगाओ, चाहे दैट स्टूडेंट लगाओ, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। वो अकेला नहीं रहेगा, उसको किसी के साथ मैरिज कराना ही पड़ेगा। ओके, ये गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। ओके, चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, आई लाइक मूवीज, द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज लाइक स्टोरीज, आई बॉट बुक्स yesterday, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, द गोल्ड ऑफ नेपाल वाज बॉट बाय हिम, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। अगर दी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे दी प्रेसिडेंट हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, तो उसके साथ दी का यूज होता है, लेकिन उसका नाम आ जाए, चाहे दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं होगा, ठीक है ना, द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नहीं होगा, बिकॉज किसी के नेम के पहले हम दी का यूज नहीं करते हैं। ओके, जनरली द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ, गलत है, यहाँ पर दी का यूज नहीं होगा। अब सेलेक्ट हो गया, इलेक्ट हो गया, अपॉइंट हो गया, मेक हो गया, चूज हो गया। वी हैव इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर, दी प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखेंगे। वी हैव इलेक्टेड हिम, द पीएम इज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड एट द पार्टी बट ही डिड नॉट कम। तो आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड एट द पार्टी, एट ये पार्टी नहीं होगा, आप कोई स्पेसिफिक पार्टी का बात कर रहे हो ना, कोई एक पार्टी की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या होगा, आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड एट द पार्टी बट ही डिड नॉट कम। हिज फादर सेड टू हिम स्विच ऑफ द टीवी। आप यहाँ पर एक ही टीवी के बारे में बात कर रहे हो, तो स्विच ऑफ द टीवी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गिव मी द बुक, आप एक ही बुक के बारे में बात कर रहे हो ना, तो दो द बुक। ही रिक्वेस्टेड द पेंटर टू गिव हिम द पेंटिंग, तो एक ही पेंटिंग के बारे में बात कर रहे होगे या बहुत सारा पेंटिंग के बारे में बात कर रहे होगे, तो ही रिक्वेस्टेड द पेंटर टू गिव मी any painting, a painting. The trees in a forest must be properly counted and numbered and proper entries made in the register. in ही रजिस्टर नहीं होगा, in the register होगा, सर वो स्पेसिफिक हो जा रहा है, पर्टिकुलर हो जा रहा है। The teacher asked the girls to return to the hostel before sunset, तो यहाँ पर दी हॉस्टल का यूज होगा, ये हॉस्टल का यूज नहीं होगा, बिकॉज अब जब दी हॉस्टल लगाते हो तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक हॉस्टल का बात होता है, समझ रहे हो ना, कि 100 आवर्स कोई भी हॉस्टल चले जाए लड़कियाँ सनसेट के बाद। ओके, ये टीचर कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ टीचर, इट इज ओनली आफ्टर ये वार इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, वी ऑल नो अबाउट द कलिंगा वार। यहाँ पर अगर वार रहता तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर कलिंगा वार है, स्पेसिफिक कर दे रहा है, एक ही बात है जहाँ पर कलिंगा वार, जिसमें अशोका ने बहुत ही अपना एक बहुत ही लर्निंग पाया था। इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन, अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन के बारे में। देयर वाज ये विलेज एंड ये लिव्ड, अच्छा देयर वाज ए विलेज, ओके, देयर वाज ए विलेज एंड ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज। कौन चीज, मम्मी को चीज याद आई, कौन चीज, आग बंद कर, आग बंद करना, ले बोलो। वाओ, थैंक्स। अब हम बात करते हैं, there was a village, an old man lived in the village, the old man had servant, the servant killed the old man. We should have an extra player in our cricket team in case a regular player gets hurt. The extra player will get a chance to play if a regular player gets hurt. A candidate come for the test, the candidate scored good marks. Okay, gold is a precious metal, the gold of Mohan was on the table, it happens in life. I bought gold yesterday, I bought a gold ring yesterday, I want to live a rich life. He has a sound knowledge of math,
he wants to be a good father. We found him a good husband. You should try to be a good son. The father of this boy is ready